नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NMMS 2024-25 की तैयारी कैसे करें। NMMS का मतलब होता है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम, जिसे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति चयन परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस परीक्षा में सिलेबस क्या होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहली बात ये आती है कि जब हम बच्चों से बात करते हैं, पालकों से बात करते हैं, तो ये सुनने में आता है कि NMMS परीक्षा क्यों दे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझ लें कि इस परीक्षा को देने के बाद यदि आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना, तो 12,000 रुपया प्रति वर्ष 4 वर्ष तक जो है आपको छात्रवृत्ति रूप में प्राप्त होंगे। यानी कक्षा 9 से कक्षा 12 तक यह राशि प्रत्येक वर्ष आपको प्राप्त होगी। पहली बात तो यह है, यानी कुल मिलाकर के 4 साल में आपको 48,000 रुपया स्कॉलरशिप के रूप में प्राप्त होंगे, आपके खाते में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब यदि मान लिया है कि चयन नहीं हुआ, तब भी ये परीक्षा देना फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इस परीक्षा की जब हम तैयारी करते हैं तो अन्य परीक्षाओं की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाती है। इसी परीक्षा के आधार पर PM SSC परीक्षा होती है, श्रेष्ठा परीक्षा होती है, कक्षा 9 में प्रवेश के लिए नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा होती है, सैनिक स्कूल परीक्षा होती है। तो इस परीक्षा की तैयारी करने के साथ साथ में अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी ऑटोमेटिक हो जाती है। इसलिए ये परीक्षा हर विद्यार्थी को देना चाहिए जो भी कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है, अभी वर्तमान में कक्षा 8वीं में पढ़ रहा है। अगला पॉइंट हमारा यह है कि NMMS परीक्षा के लिए पात्रता क्या है, कौन कौन पात्र है। तो देखिए इस परीक्षा में बैठने के लिए सबसे जरूरी है कि अभी वर्तमान सत्र जो चल रहा है 2024-25, इसमें आप कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई है ना। अभी वर्तमान में आप 8वीं में अध्ययनरत यदि हैं तो इस परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि कक्षा 7वीं आपने जो है C ग्रेड से पास की हो, कम से कम C ग्रेड में आपने पास की हो। यदि D ग्रेड में कक्षा 7वीं पास किए तो आप इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, अगली चीज ये है कि आपके पालक की आय 3.5 लाख से कम होना चाहिए, वार्षिक आय, है ना। पूरे साल की आय कितनी होना चाहिए? 3.5 लाख से कम, है ना। यदि आय है तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। इस परीक्षा में सभी वर्ग के बच्चे बैठ सकते हैं, सभी जाति के बच्चे बैठ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का जाति बंधन नहीं है, वर्ग बंधन नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना है कि यदि आप SC ST वर्ग से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा ताकि आपको आरक्षण का लाभ दिया जा सके। यदि जाति प्रमाण पत्र नहीं है तब भी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको जो आरक्षण है उसका लाभ नहीं मिलेगा। सामान्य कैटेगरी में ही आपको काउंट किया जाएगा। इसी प्रकार से इस परीक्षा में OBC के लिए अलग से कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो OBC वाले जो हैं वे जनरल में ही काउंट होंगे। ठीक है, ये हो गई पात्रता संबंधी बातें। ठीक है, यानी समरी हम यदि करें तो आप किसी भी वर्ग के बच्चे हैं, है ना, किसी वर्ग में आते हैं, आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र है या नहीं है उसकी चिंता नहीं करनी है, आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। और यदि तैयारी अच्छी करते हैं
तो इस परीक्षा में आप सफल भी अवश्य होते हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है हमारी चर्चा का वो ये है कि इस परीक्षा की जो योजना है वह किस प्रकार से है, यानी क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, जो एनएमएस परीक्षा होती है इसमें दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है मानसिक योग्यता का, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, है ना, मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसे हम रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, तर्क शक्ति भी जानते हैं, तर्क शक्ति योग्यता, बुद्धि परीक्षण योग्यता, इसे कई नामों से पुकारा जाता है। अलग अलग स्टेट में इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे तो ये है मानसिक योग्यता परीक्षा मेट। इसके जो है 90 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 90 प्रश्न आते हैं, और इन्हें हल करने के लिए जो समय आपको दिया जाता है वह दिया जाता है 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा, है ना, 1 घंटा 30 मिनट। अब 1 घंटा 30 मिनट में आपको प्रश्न को पढ़ना भी है, हल भी करना है, और सही उत्तर का चयन करके उसे OMR शीट पर अंकित भी करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। OMR शीट कैसे भरें, इसका वीडियो मैंने बना दिया है, और उसकी लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मानसिक योग्यता के अंतर्गत कैसे प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो देखिए इसमें ज्यादातर क्या होता है कि सादृश्य, ठीक है ना, सादृश्य, दर्पण प्रतिबिंब, है ना, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, जल प्रतिबिंब, उसके बाद में श्रृंखला यानी श्रेणी, सीरीज जिसको कहते हैं, कोड, है ना, डिकोड वाले प्रश्न आते हैं, है ना, वेन आरेख के प्रश्न आते हैं, पासा संबंधी प्रश्न आते हैं, है ना, पासा के प्रश्न भी आते हैं। उसके बाद में आकृतियों को काउंट करने प्रश्न भी आते हैं। यानी कुल मिलाकर के इसमें 22 चैप्टर आते हैं, जिसमें से आपको प्रत्येक वर्ष में अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सब प्रश्नों के वीडियो हमने बनाए हैं, और अभी तक उन वीडियो से कई हजार बच्चों ने लाभ उठाया है, और इस परीक्षा में वे सफल हुए हैं। यदि आप भी उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और 15 वर्ष का जो हमारा अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम आपको प्रश्न जो है उपलब्ध करवाते रहेंगे, और पिछली वीडियो बने हुए उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके साथ में एनिमेस तैयार करने के लिए हमने 3 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, है ना, और उन व्हाट्सएप जो ग्रुप है उनमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें हम जो है इससे संबंधित जो भी पाठ्य सामग्री है वह हम उपलब्ध आप करवाते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, है ना, जिसका कोई शुल्क नहीं है। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता। इसके अंतर्गत, है ना, इसके अंतर्गत क्या होता है कि 3 विषय होते हैं। पहला होता है गणित, ठीक है ना, गणित के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, और तीसरा जो विषय होता है वो होता है सामाजिक विज्ञान का। इसके अंतर्गत भी 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो इस परीक्षा के लिए सिलेबस कोई निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारा अनुभव है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कक्षा 6, 7 और 8 में आपने जो गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान में पाठ्य वस्तु पढ़ी है, पाठ्य सामग्री पढ़ी है, उस पर आधारित प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न आते हैं, है ना, वे अलग अलग चैप्टर से संबंधित होते हैं, उनके स्वरूप अलग अलग होते हैं। उनके स्वरूप को समझने के लिए आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं, और यदि आपने वीडियो को देख लिया है, समझ लिया है, तो फिर इस परीक्षा में आप आसानी से सफल हो सकते हैं। अभी तक कई बच्चे सफल हुए हैं, और आप भी सफल जरूर होंगे। तो ये रहा आपका परीक्षा योजना वाला। अब बात आती है कि इसमें उत्तीर्ण कैसे होते हैं। देखिए, मैं आपको बात समझा दूं कि इस परीक्षा में
सिलेक्शन होता है। क्या होता है? सिलेक्शन होता है, यानी चयन होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कि मध्य प्रदेश में कुल 6000 छात्रवृत्ति आपको देनी है, तो 6000 में सबसे अधिक अंक जिसके आएंगे उस बच्चे को पहले चयनित किया जाएगा, है ना। उदाहरण के लिए ये कुल मिलाकर के 180 अंक का पेपर होता है, एक बुकलेट होती है, एक बुकलेट में 180 प्रश्न आते हैं, कुल समय होता है 3 घंटे का, 90 मिनट होते हैं मानसिक योग्यता के और 90 मिनट होते हैं शैक्षिक योग्यता के। ठीक है ना। तो अर्थ ये हुआ कि इसमें एक प्रश्न के लिए हमें लगभग 1 मिनट का समय मिलता है, उसमें हमें प्रश्न पढ़ना भी है, समझना भी है और उसके उत्तर को OMR शीट पर अंकित करना है। इसलिए इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्न सही तरीके से कर सकें, ये आपकी सफलता का मूल मंत्र होता है। अब 180 में से कितने नंबर आपके आए ताकि आप सफल हो जाएं, ये डिपेंड करता है प्रत्येक वर्ष में आने वाले प्रश्न और परीक्षा देने वाले छात्रों का जो लेवल होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। फिर भी यदि हम सामान्यतः मानते हैं तो इसमें दोनों मिलाकर के कम से कम हमें 110 अंक होने चाहिए। यदि 110 अंक आप प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित मानिए कि आपका चयन 100% हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये परीक्षा होगी कब। देखिए, अभी इस परीक्षा के फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये फॉर्म आपके स्कूल के जो प्रधान अध्यापक हैं उनके लॉगिन से भरे जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फोटो देना है और फोटो के नीचे आपके हस्ताक्षर करना है। बाकी सारी कार्रवाई आपके प्रधान अध्यापक महोदय करेंगे, इसलिए आपको यहाँ वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म आप भर दें यदि नहीं भरे हैं तो, और 10 अगस्त इसकी जो है वर्तमान में लास्ट डेट है, यानी आप 10 अगस्त तक जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। और परीक्षा होगी कब? परीक्षा होगी 1 दिसंबर 2024 को। कब होगी? 1 दिसंबर 2024 को ये परीक्षा होगी और इस परीक्षा की तैयारी आज से ही शुरू कर दें। ये नहीं है कि बाद में करें, आज से ही शुरू करते हैं यदि आप सफल होना चाहते हैं, है ना। यदि आप सफल होना चाहते हैं, ये छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस परीक्षा की तैयारी आज से ही शुरू कर दें। अब इसकी तैयारी करें कैसे? देखिए, इसमें क्या होता है, गणित में हम बात यदि करते हैं तो मूल जो अवधारणा होती है उनमें से आपको वर्ग, वर्गमूल, है ना, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, है ना, ये आपको जो है अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। प्रैक्टिस कर लें। और मैं ये कहता हूं कि यदि 1 से लगा करके 30 तक के वर्ग, वर्ग, वर्गमूल और 1 से 25 तक यदि घन, घनमूल मौखिक याद कर लेते हैं, जिससे बहुत ही आपको सहायता मिलने वाली है प्रश्नों को हल करने में। उसके बाद में गणित में चलते हैं तो परिमाप से संबंधित प्रश्न हल कर लें, क्षेत्रफल के प्रश्न, है ना, इसमें बेलन, घन, घनाभ आदि से संबंधित प्रश्न आते हैं, वो भी आप अच्छे से हल कर लें। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बीजीय व्यंजक में गुणनखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हल करने का आप अभ्यास करें और इसके लिए हमने वीडियो बनाए हैं, उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है या फिर हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें आप देखें, सीखें और परीक्षा में सफलता अर्जित करें। साथ ही विज्ञान के लिए आप इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, मुख्य प्रश्न हैं, वे आप कक्षा 6, 7, 8 के विज्ञान बुक से, जो NCERT बुक्स है, उससे इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान के भी प्रश्न आप NCERT जो बुक्स आपके स्कूल में चल रही है ना, उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षा के लिए आपको हमारी वीडियो देखना होंगे, उसकी मेथड हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट कभी नहीं होते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। और इस परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न भी नहीं आते हैं, सारे प्रश्न ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें हमें
गहन अध्ययन करना होता है, विस्तृत अध्ययन करना होता है, ठीक है ना। अधिक से अधिक प्रश्न याद करना पड़ेंगे, समझना पड़ेंगे, सीखना पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि 10-20 प्रश्न याद कर लिए और इस परीक्षा में सफल हो गए, तो ये आप बिल्कुल भूल जाइएगा कि 10-20-25 प्रश्न याद कर लेंगे, परीक्षा में सफल हो जाएंगे, है ना। यदि परीक्षा में सफल होना है तो अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करना होगा, अधिक से अधिक प्रश्न पढ़ना होंगे, ताकि आपकी दक्षता का उन्नयन हो सके। तो परीक्षा तैयारी करना आज से शुरू कर दें और अभी से कर दें, तो समझ लीजिए कि सफलता आपको अवश्य मिलने वाली है। हमने आपका जो तैयारी है उसके आकलन के लिए टेस्ट पेपर भी अवेलेबल करवा रहे हैं और आपको हमारे चैनल पर इसके पेपर भी मिल जाएंगे। उसमें हमने समय का भी ध्यान रखा हुआ है। हमने इसमें एक क्लॉक दी हुई है, घड़ी दी हुई है, जिसमें 30 सेकंड में आपको प्रश्न हल करना है। तो उससे आप जो है अपनी जो स्पीड है ना, उसको भी चेक कर सकते हैं, अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि हम कितने सही कर पा रहे हैं। एक कॉपी लें, उसमें नोट करें, ईमानदारी से उत्तर लिखें और हमारा जो उत्तर है उससे मिलान करें और फिर देखें कि कितने समय में हम कितने से प्रश्न कर पा रहे हैं। इस प्रकार से निरंतर अभ्यास के द्वारा हम इस परीक्षा में आसानी से सफल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।